आप सबको जय मसीह की। मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ आज। जैसे पिछला टॉपिक था एक अथॉरिटी के बारे में, ये जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो इस प्रकार है, जो बाइबल का ज्ञान है उसके बारे में इस प्रकार इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। जैसे हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब में लिखा गया कि मेमने की हड्डी ना टूटेगी। जो न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है, मेमने की हड्डी नहीं टूटी, और आगे लिखा भी है। पर जब हम हिजकिय्याल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि हिजकिय्याल को एक विजन आया था। विजन खुद वहाँ गए हिजकिय्याल, परमेश्वर लेके गए, क्या देखा? बहुत सारी हड्डियाँ हैं। परमेश्वर ने पूछा कि ये जिंदा हो सकते, सब पूछा कुछ। तो ये बात है ना, एक्चुअली में इसके लिए परमेश्वर ने पूछा और वो जिंदा हो गई, यानी परमेश्वर के मुख में सामर्थ्य है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर जब हमसे कहता है कि ठीक होगा, तो यीशु मसीह के नाम में हर चीज़ संभव है। ये बात मत भूलिए आप लोग। जब हम परमेश्वर में रहते हैं, वचन कहता है यूहन्ना 14, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। मेरा नाम से का मतलब यीशु मसीह के नाम से, और एक और फॉर्म है वो है अगर तुम वचन कह के मांगोगे तो होगा। अगर तुम कहोगे यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ तो होगा। अगर तुम कहोगे पिता तेरा वचन में लिखा है, जब आप बोलेंगे लिखा है तब वो होता है। क्योंकि जब परीक्षा लेने शैतान आया तो बोला कि यीशु मसीह ने क्या बोला? जो लिखा है। जब हम लिखा हुआ बोलते हैं, यानी परमेश्वर, यीशु मसीह ने समझ बाइबल नहीं पढ़ी हो, बट वचन कहता है हे यहोवा तेरा वचन आकाश में स्थिर है। यीशु मसीह डायरेक्ट कनेक्शन था, इसलिए वो आकाश में देख सकते थे वर्ड्स क्या लिखे हैं। भले कुछ वर्ड्स जो है बाइबल में लिखे गए, यीशु मसीह को सब मालूम है क्योंकि वो आकाश में देख सकते। उनकी आत्मिक आंखें खुली, जैसे हनोक की खुली थी और बाकियों की खुली थी, पर यीशु मसीह की आत्मिक आंखें, कान। वचन कहता है जो कोई मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। हम मेनली क्रिश्चियंस के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मांगते तो है बट वो रिसीव नहीं कर पाते। तुमने मांगा, यहोवा उधर ही खड़ा है, वो लेके खड़ा है तुम्हारा चीज़, तुम्हें बस मांगा है तो रिसीव भी करो। जब हम बात करते हैं मत्ती 6:7 की, तो मत्ती 6:7 में लिखा है अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बकबक मत करो। इसका मतलब क्या है? हम बोलते हैं, बहुत पास्टर बोलता है भाई तुम घोषणा करो, घोषणा 100 बार करो, 200 बार। मैं बोलता हूँ घोषणा मत करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि लिखा है अन्य जाति की तरह। अन्य जाति बकबक करते। अगर तुम बार बार कह रहे हो ना, तुम इस पर शक कर रहे हो और तुम्हारी ज़बान में सामर्थ्य है, तुमने एक बार कह दिया ये बहुत है। यीशु मसीह जब लाजर मरा तो ऐसा नहीं बोला लाजरस को मैं तेरे को 10 बार बोलूँगा तुझे 10 बार, मैंने 2 बार भी नहीं बोला, एक ही बार बोला लाजरस बाहर आ। लाजरस बाहर आ गया, मरा हुआ लाजर 4 दिन का वो बाहर आ गया। वचन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो वचन में बहुत सारी बातें की गई है, पर हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बातें आप मनुष्य जाति के विरुद्ध है। जैसे पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians 1:18-22 में लिखा है परमेश्वर अंत के दिनों में ज्ञान और शास्त्री दोनों को बताएगा, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं। हाँ, ये ज्ञान काम का नहीं, शरीर का ज्ञान काम का नहीं है। इन मनुष्य ने ग्रेविटी जानकर कुछ कर नहीं लिया। ग्रेविटी है, जानने के पहले भी ग्रेविटी थी, अभी भी ग्रेविटी है। परमेश्वर ने आज मुझे एक दृष्टांत दिया। जब एक एप्पल का बीज होता है तो पहले एप्पल का बीज, अभी बीज समझो एक शरीर है, तो बीज के ये शरीर है, बीच में शरीर, उसके अंदर आत्मा है। तो तुम बचपन से ऐसे ही आते हो, तुम बचपन में एक शरीर होता है, उसके अंदर आत्मा है। पर जब तुम बोए जाते हो परमेश्वर के राज्य में तो एक समय आता है वो एप्पल बाहर आता है और बीज अंदर होता है, यानी तुम्हारा आत्मा बाहर है और शरीर अंदर है। तुम्हें उस एप्पल के नहीं बनाए। वचन में शायद ऐसा लिखा गया है कि तुम खजूर के जो ना जहाँ पे जाओगे वहाँ फलोगे। तो हम ऐसे हैं, हमें लगता है भाई ये चर्च में करूँगा तो ही ठीक है, वहाँ करूँगा तो मेरे को पढ़ने नहीं आता है, वहाँ पे नीचे बिठाते हैं, कुर्सी पे बिठाते हैं। नहीं, यीशु मसीह के टाइम की जो कलीसियाँ थी वो बहुत स्ट्रिक्ट था, स्ट्रिक्ट टाइम था उस समय बहुत स्ट्रिक्ट टाइम था। उस समय इतने बजे बैठना, क्योंकि वचन कहता है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के मंदिर में गए। तीसरे पहर यानी तीसरे पहर यानी प्रार्थना का टाइम बना है। चूज़ योर टाइम, एक टाइम बनाओ परमेश्वर के लिए। हम लोग सोचते हैं कि हाँ टाइम तो बनाते हैं पर उस पर नहीं चल पाते, और फिर बोलते टाइम रहने दो, जब टाइम मिलेगा तब प्रार्थना करें।
तुम्हें आत्मा में रहना है, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा, वचन में लिखा है, जब तुम एक वैश्य के संबंध में आते हो तुम एक तन हो जाते हो, परंतु जब तुम प्रार्थना में आते हो तो तुम एक आत्मा हो जाते हो, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हो। तो उस वचन के अनुसार तुम्हें हमेशा आत्मा में रहना है, ताकि तुम परमेश्वर के संग रहो और परमेश्वर के पास जो है वो अथॉरिटी तुम्हारे पास है। क्योंकि वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, इज़राइल के घराने को 1,20,000 मोहरें दी गई और बाकी सबको 12,000। इसका मतलब जो इज़राइली है, और वचन कहता है अब्राहम अपने विश्वास के कारण धर्मी बना, तो हमें भी अपने विश्वास के कारण धर्मी बनना है। हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वचन कहता है जो उस ज्योति के पीछे हो लेगा उससे अंधियारा, जब तुम ज्योति के पीछे जाते हो तो उस पर तुम्हारे पास अंधियारा नहीं आ सकती, क्योंकि ज्योति तुम्हारे साथ है। भजन संहिता के भाग में लिखा है ज्योतियाँ, एक ज्योति की बात नहीं कि ज्योतियाँ की बात लिखी है, यानी ज्योति परमेश्वर यीशु मसीह एक सबसे बड़ी ज्योति, जगत की ज्योति हो। वचन कहता है जगत की ज्योति आई, जगत की ज्योति, वो जगत की ज्योति है, वो इतना पवित्र है, उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। परमेश्वर बहुत ताकतवर, बहुत बलशाली है। वो गुंडे ने उस पर प्रश्न किया, क्या कहा, तू चाहे तो यहाँ से उतर सकता है, अपना चमत्कार दिखा भाई। तो हाँ, परमेश्वर चाहते थे कर सकते थे, बट ये हमारे लिए था ताकि हम उसकी वजह से बचाए जाए, ताकि जो लिखा हुआ है वो पूरा होए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित कीजिए।